इस वीडियो सीरीज में हम मैनेजिंग आवर हब इकोनॉमी वाले आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। शुरुआत में ऑथर ने, जैसा कि हमने समरी में देखा था, ऑथर ने समराइज किया कि कैसे हब फर्म्स, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कैसे हब फर्म्स जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे बिजनेस वर्ल्ड को डेमोक्रेटाइज करने की प्रोमिसेस लेके आए थे, वो कैसे पूरे बिजनेस को मोनोपोलिस्टिक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली ये वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर को कलेक्टिव लेवल पे रीशेप करने की कैपेसिटी लेने के पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। डेफिनेटली एक ऐसा रियलिटी हम सबके सामने आई है जहां पे जो भी नया हब फर्म बड़े लेवल पे इमर्ज होता है वो अपने पर्टिकुलर डोमेन में सेंट्रल पोजीशन लेके लगभग पूरा शेयर ले लेता है। इस एंगल के पीछे के लॉजिक को डिस्कस करने के लिए ऑथर ने 3 इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए हैं कि द सेम टेक्नोलॉजी इज यस, कि कैसे हब फर्म्स कैसे डोमिनेट करती हैं। वो एग्जाम्पल डोमिनेशन के पार्ट को 3 एग्जाम्पल से शेयर किया, अभी हम डिस्कस करते हैं। हब फर्म्स क्या नहीं करती हैं, ट्रेडिशनल फर्म्स जो यूनिक ट्रेडिशनल फैशन में जो करती हैं उससे क्या अलग करती हैं, और उसके पीछे का रीज़न क्या है, और उसके पीछे के कॉशन को। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अलीबाबा, अमेज़ॉन एंड गूगल और टेंसेंट के एग्जांपल्स के थ्रू ऑथर डिस्कस करते हैं कि कैसे हब फर्म्स इंडिविजुअल मार्केट्स को डोमिनेट करती हैं। ये एग्जिस्टिंग इकोनॉमी के अंदर हमारे फ्रेम जो नेटवर्क्स हैं उसके नेटवर्क के कनेक्शंस को क्रिएट और कंट्रोल करती है, और ये क्रिएशन और कंट्रोल करने के कारण ये डिजिटल सुपर पावर बनती जा रही हैं और बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट वैल्यू का शेयर ले लेती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अमेज़ॉन या अलीबाबा है, इसके वास्ट नंबर ऑफ यूज़र्स, एक यूज़र एक पार्ट है जो एंड यूज़र है, यूज़र एक पार्ट है, और लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर और मैन्युफैक्चरर। अब चाहे यूज़र वाला एंगल हो चाहे रिटेलर और मैन्युफैक्चरर वाला एंगल हो, दोनों एंगल अल्टीमेटली अमेज़ॉन और अलीबाबा को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। द मोर यूज़र्स हु ज्वाइन दीज नेटवर्क्स, चाहे वो एंड यूज़र हो चाहे रिटेलर और मैन्युफैक्चरर हो, अल्टीमेटली वो सभी इसके लिए यूज़र हैं। द मोर यूज़र्स हु ज्वाइन दीज नेटवर्क्स, द मोर अट्रैक्टिव एंड इवन नेसेसरी it becomes for enterprises to offer their products and services through them. By driving increasing return to scale and controlling crucial competitive bottlenecks, these digital superpowers can become even mightier, extract disproportionate value and tip the global competitive landscape. अब इसके ये एग्जाम्पल हम एक्स्ट्रापोलेट हम गूगल के प्लेटफॉर्म में और अलग अलग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सब्सिक्वेंटली ऑथर बताते हैं कि हब फर्म्स ट्रेडिशनल फैशन में कॉम्पीट नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल फैशन में पुराने यूज़र्स जिस भी प्रोडक्ट को ख़रीदने जाते थे वो या तो लोअर कॉस्ट या इम्प्रूव फीचर की तरह अट्रैक्ट होते थे। सिमिलरली पुराने रिटेलर मैन्युफैक्चरर वो भी या तो इम्प्रूव फीचर या लोअर कॉस्ट पे बात करते थे। हब फर्म इस ट्रेडिशनल पैटर्न पे नहीं फंक्शन करते हैं, वो नेटवर्क बेस्ड एसेट्स क्रिएट करते हैं, पूरे सिस्टम को रीआर्किटेक्ट करते हैं, इस तरीके से रीआर्किटेक्ट करते हैं कि एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट या यूज़र अल्टीमेटली दूसरे एडजेसेंट इंडस्ट्री के जो कॉम्पिटिटिव बॉटलनेक्स हैं उसमें कैसे फिट हो सकता है, उसमें कैसे डोमिनेशन ले सकता है। इसी बात को आगे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे अलीबाबा के स्पिन ऑफ एंड फाइनेंशियल से डिस्कस किया है, और सब्सिक्वेंटली गूगल का कैसे गूगल ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी जा रहा है। इन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्होंने इस बात को डिस्कस किया है। फाइनली थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि ये जो डिस्पैरिटी इसके कारण हो रही है, इसके कारण हम एक डेंजरस लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और इवन सोशल इंस्टेबिलिटी के दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेट डेटा, वैल्यू और पावर का कंसंट्रेशन कुछ लिमिटेड हाथों में, लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स में, टाइनी फ्रैक्शन ऑफ वर्कफोर्स के साथ में होता जा रहा है, जिसमें बहुत नए और गंभीर एंगल्स इमर्ज होने वाले हैं। इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए ऑथर्स आगे बढ़ते हैं। कैन दीज ट्रेंड्स बी रिवर्स्ड? नो, ये ट्रेंड रहने वाले हैं, और इनके आगे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि कैसे हम इस डिजिटल फेस में एज यूज़र या एज मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, जो भी प्लेटफॉर्म पे हो, अल्टीमेटली हम तो हर फर्म्स के यूज़र बन गए। हमारा
प्रिंसिपल सिर्फ अपनी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ को डिजिटाइज करना सफिशिएंट नहीं है. इन ऑर्डर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, कंपनीज नीड टू what they need to do, use their assets and capabilities differently, transform their core businesses, develop new revenue opportunities and identify areas that can be defended from encroaching. इन चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ बताया है. और आगे इंपॉर्टेंट एक बात आती है कि कैसे ये एंगल अलग अलग दिशाओं में मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपना पावर. ये हब फर्म्स, और इस बात को एग्जाम्पल के लिए कैसे फेसबुक और ट्विटर ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्रूशियल रोल प्ले किया, पॉजिटिव या नेगेटिव अगेन डिबेटेबल. गूगल का चैलेंज कैसे ग्लोबल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के सामने उभरता है, कैसे उबर कल्चरल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ के अंदर बार बार क्रिटिसिज्म का पात्र बनता है, और एयरबीएनबी के रेशियल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन के एलिगेशंस और उनके एंगल. इस बात को सब्सिक्वेंटली इस पॉइंट को क्लोज करने के लिए ऑथर मार्क ज़करबर्ग को कोट करते हुए आगे बढ़ते हैं. एंड फाइनली एक इम्पॉर्टेंट इनपुट आता है कि इस सारे हब फर्म कैसे फंक्शन करते हैं, क्या चैलेंज है, कितना कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, और उस चैलेंज के बाद में आगे इम्पॉर्टेंट कि एक थॉटफुल हब स्ट्रैटेजीज क्रिएट की जा सकती हैं और उनसे इफ़ेक्टिव तरीके निकलेंगे कि हम इकोनॉमिक वैल्यू को कैसे शेयर करें, कैसे मैनेज कलेक्टिव रिस्क मैनेज करें, और कैसे एक सस्टेनेबल नेटवर्क और कम्युनिटीज़ बढ़ाएं जो अल्टीमेटली नई वैल्यू और प्रॉमिसिंग वैल्यू प्रोवाइड करे सोसाइटी को. उसके लिए कुछ इनकरेजिंग एग्जांपल्स भी लेके आते हैं कि रियल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर हब फर्म्स टू ट्रूली लीड आवर इकोनॉमी. ये हब फर्म के जो शेडी पार्ट्स जो डिस्कस किए हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको ना देखते हुए उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी देखें कि ये सच में इसमें कैपेसिटी है हब फर्म वाले इकोनॉमी में वो नए वर्ड को नए तरीके से डोमिनेट और लीड करने के लिए. और उसी दिशा में कुछ एग्जांपल लिए हैं कि कुछ एनकरेजिंग जेस्चर हैं, जैसे गूगल के यूट्यूब का, जिसमें कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का टैप करने के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमन रिसोर्स का कोलैबोरेशन को यूज़ किया. और फेसबुक का फेक न्यूज़ के ऊपर लगाम कसने वाला क्लेम. इन एंगल्स के साथ में ऑथर कंक्लूड करते हैं पहला वाला एंगल. सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ते हुए आर्टिकल में ऑथर डिस्कस करते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली एक डिजिटल डोमिनो इफेक्ट के कारण बढ़ रही है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल डोमिनो इफेक्ट की बात करेंगे, जिसमें कि 3 प्रिंसिपल्स की बात करिए कि कैसे कैसे क्या लॉजिक है ये हब इकोनॉमी आगे बढ़ती जाएगी.